एंकर मतलब क्या क्या शक्ल है उसकी? ऐसा लगता है कि वो कभी भी मतलब बंदूक निकालेगा और कनपट्टी पे डाल देगा। और कैसे है? तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? क्राइम रिपोर्टर है भाई, कोई बैजू बाबा का भारत भूषण नहीं जो तानपुरा निकाल के भजन शुरू हो जाएगा। मैंने तड़पत हरिदर शन को क्या गाना था? आप अच्छा गा भी लेते हैं। मोहे तुम बिना बिगड़े जी, सगरे काज बिनती खमीर। आप वो एंकर की बात कर रहे थे आप? हाँ, जी। आपको पता है पब्लिक को जानकारी इकट्ठी जबरदस्त फैन है। मैं तो कहता हूं गुरपाल, तुमको उसके अंदर 4-6 महीने की ट्रेनिंग मिल जाए तो तुम भी कुछ कायदे का काम करने लग जाओ। मैं नहीं आप मुझे काम सिखाने की टेंशन प्लीज मत लीजिए। मुझे सब पता है किस वक्त पे क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए। जरूर पता है। अभी इतने देर से असिस्टेंट ब्रेक दिखा दिखा के जाने कब से इशारे कर रहे हो ना, आपको कर रहा है। और तुम्हारा सारा ध्यान जो अपने फालतू सवालों में उलझा पड़ा है। थोड़ा आंख कान खुला रखना बहुत जरूरी होता है गुरपाल। यार थोड़ी मेहनत कर लोगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे। अब टुकुर टुकुर यहां मत देखो, वहां कैमरा में देख के ब्रेक लो यार। जी जी, तो आप अपने मेहमान के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। अरे छोड़ो यार, चीज ऐसे कोई ब्रेक लेता है यार? ऐसे कोई ब्रेक लेता है? तो जी देखिए, ये क्या तरीका है ब्रेक लेने का? क्या ये कोई ब्रेक है? मैं ब्रेक लेता हूं? ऐसे कोई ब्रेक नहीं लेता। हुक पॉइंट दो यार, हुक पॉइंट, जिससे जनता लौट को तुम्हारे शो पर आए। हुक पॉइंट कैसा? वहां जाके बैठो। मैं तो ब्रेक लूं मैं बिल्कुल सीधे साधे ब्रेक देता हूं। सीधा साधा शो है हमारा। अब आप भी बता दीजिए कैसे ब्रेक लेते हैं। आप ले लीजिए। सुनो, समझो मैं होस्ट हूं, तुम मेहमान जी। अब देखो मैं कैसे ब्रेक लेता हूं। लीजिए। थोड़ा पीछे हटो, फ्रेम में आ रहा। बातचीत का गरम नरम दौर जारी रहेगा हमारे गेस्ट गुरपाल के साथ। वो गुरपाल जिसका असली चेहरा आपको आज तक नहीं मालूम। ये अपने मोहल्ले में लेडी किलर नाम से भी जाने जाते हैं। आखिर क्यों कहते हैं लोग इन्हें लेडी किलर, ये हम जानेंगे इनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर ये क्या बोला आपने? अरे जो बोला ठीक बोला। इसी तरह की ट्रिक्स वर्क करती है। ब्रेक लीजिए। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात और मेरे सामने बैठे हैं न्यूज चैनल्स के बेताज बादशाह। आइए उनसे सवालों का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। सर, ये आपका ब्रेकिंग न्यूज का क्या ये फंडा है? कोई भी चीज होती है आप उसमें ब्रेकिंग न्यूज डाल देते हैं, चाहे कोई किसी ने छींक मारी हो, किसी ने डकार मारी हो, उसे आप ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। ये क्या है क्या भैया? दुकानदार ये जैसे उनको अपना माल बेचने के लिए दुकान के बाहर सेल और भारी छूट के बोर्ड लगवाने पड़ते, ठीक वैसे हमें भी ब्रेकिंग न्यूज का कैप्शन फ्लैश करना पड़ता। तब कहीं जाकर लोग हमारे चैनल पर रुकते हैं। बड़ा उलझा हुआ खेल है गुरपाल जी, समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। सर माफ कीजिए, लेकिन आपके न्यूज का स्तर और कितना गिरेगा? जब भी देखिए तो क्या न्यूज दिखा रहे होते हैं कि वो बच्चा बोरवेल में गिर गया या फिर कोई आदमी वो बिजली के टावर पे चढ़ गया है। अब तो लोग ये भी मानने लग गए हैं कि आप खुद ही ऐसे गड्ढे गिरवाते हैं और खुद ही बच्चों को उसमें अंदर डलवा देते हैं। करना पड़ता है गुरपाल, करना पड़ता है। कभी सब्जी खरीदने गए, देखा है सब्जी वाले को, उन्हें भी अपनी सब्जी ताजा दिखाने के लिए लगातार पानी के छींटे मारने पड़ते हैं। घर में बीवियों को भी सादीदार टेस्टी बनाने के लिए तड़का मारना पड़ता है। वैसे हमें भी कैसी भी न्यूज क्यों ना हो, उसे ऐसे ही सजाना पड़ता है जैसे शादी के दिन लड़की को ब्यूटी पार्लर भेजना। आपका ये मतलब है कि कोई भी बेमतलब की न्यूज को बस आप एक ऐसे पेश कर दें कि वो बस फौरन लोग उस पर अटक जाएं? बिल्कुल करना पड़ता है। वो जमाने लग गए जब लोग पूरी अटेंशन देकर सुनते थे। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। भैया अब तो इतने वक्त में लोग अपना चैनल टॉप कर जाने कहां से कहां निकल लेते हैं। इसलिए हर न्यूज के साथ हम नीचे स्लग्स ऐसे लिखवाते हैं जिसे पढ़कर आदमी वहां से कहीं और जा ही नहीं सकता। ये स्लग्स क्या होते हैं? आप प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए। स्लग्स भैया वो लाइनें होती हैं जो लगातार टीवी के नीचे चलती रहती है, फटाफट नीचे से जाती रहती है, जिसे लोग पढ़ते हैं और उन्हें चुटकी में पता चल जाता है कि चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर
गुरपाल, मान लीजिए हम अपनी ब्रेकिंग न्यूज में आपकी शादी दिखा रहे हैं, जिसे हमारे साथ साथ दूसरे न्यूज चैनल वाले भी कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी हमारे चैनल पर ये न्यूज देखना क्यों पसंद करेंगे? बता सकते हैं क्यों? आप बताइए क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि नीचे लिखे हमारे स्लग्स, मतलब वो लाइनें इतनी चुटीली होंगी कि आपका दिल कहेगा कि भैया देखो तो यहां हो क्या रहा है। भाई एक बार कबूतर की तरह आपने हमारा दाना चुग लिया तो समझ लीजिए आपकी गर्दन हमारी पकड़ में आ गई। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर ये बताइए कि अगर आप मेरी शादी दिखा रहे हैं तो उस फुटेज के नीचे आप क्या लिखवाएंगे, ये तो बताइए। हम लिखवाएंगे गुरपाल की निकली मैयत। ये क्या बात हुई? आप मेरी शादी को मैयत बताएंगे? ये देखा, आप भी चौंक गए ना। ऐसे ही हमारे दर्शकों को ये पढ़ते ही झटका लगेगा, उनकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और हमारी अगली लाइन नीचे लिखी आएगी, गुरपाल की निकली मैयत ... कुंवारेपन की। अब देखा जाए तो आदमी की बारात उसके कुंवारेपन की मैयत ही तो होती है। यानी कि हमने ... लगा के उसका मतलब वो बदल दिया, सेंसेशन बना दिया, लेकिन कोई झूठ बात भी नहीं बोली। नहीं, मेरे हिसाब से तो काफी वाहियात और घटिया बात बोली आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते और कुछ नहीं सोच सकते आप? क्यों नहीं सोच सकते हैं ना। गुरपाल का बच गया बैंड, अकेले से हुए दुकेले, घोड़ी में बैठा हाथी, दूल्हा हुआ दीवाना। क्या अंट बोल रहे हैं आप? दूल्हा दीवाना कैसे हो सकता है? गुरपाल जी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो सकता है तो खुद अपनी शादी पर दूल्हा दीवाना क्यों नहीं हो सकता? गुरपाल जी, मेरा तो मानना है कि आप इस शो में भी नीचे न्यूज की तरह लिखवा कर नीचे दिखाते रहिए, जैसे गुरपाल की धुली रील, रजिया फंस गई हुंडों में, अब तेरा क्या होगा गुरपाल, गुरपाल के गुलगुले चुलबुले मेहमान, गुरपाल हैरान। नहीं, थैंक यू। ये फालतूगिरी आप प्लीज अपने न्यूज में ही कीजिए। यहां पर आप बस सवालों का जवाब दीजिए जिसके लिए आपको यहां पर बुलाया गया है। सर, अच्छा, तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है इतने देर से यहां बैठ के मैं छोले भटूरे बेच रहा हूं? रिलैक्स सर, अभी तो मेरे पास आपके लिए और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछूंगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद। इसे कहते हैं भैंस के आगे हारमोनियम बजाओगे तो वो कवाली नहीं सुनाएगी, मतलब? बल्कि गोबर देगी। ये मतलब क्या मतलब तुमसे मैं ये कितनी बार बोलूं गुरपाल की ब्रेक ऐसे नहीं लेते। ब्रेक लेने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। सर, हर बार कुछ नया सोचो, सुन लो मेरी बात। मैंने आपको ये बताया कि ये मेरा तरीका यही है, मैंने आपको बताया भी है ये। चलो मैं तुम्हारे लिए फिर से ब्रेक ले लेता हूं, हटो जरा। बातचीत में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरपाल हमें कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं। बस माफ कीजिएगा सर, मैं कभी जेल नहीं गया हूं। मैं ये झूठ क्यों बोलूं? फिर बोलना पड़ता है गुरपाल, ये तुम्हें अभी नहीं, एक हफ्ते बाद टीआरपी देखकर पता चलेगा। ये सारी ड्रामेबाजी वर्क करती है। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जॉन इब्राहिम के डॉगी के कान देखकर लोग एक झटके में पहचान गए कि हो ना हो ये डॉगी जॉन का ही है। पूछे कैसे? कैसे? क्योंकि उसके कान हूबहू जॉन की